नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय पार्टियों में बगावत का दौर है। शुरुआत हुई है तृणमूल कांग्रेस से। तृणमूल कांग्रेस के ऐसा बागी गुट का दावा है कि 64 विधायक उनके साथ हैं। कुल 80 विधायक जीते थे। तो ममता बनर्जी के साथ कितने लोग रह गए ये आप गणित लगा लीजिए। इसके अलावा पार्टी के जो 28 सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं, उनमें से 20 सांसद जो है वो बागी गुट में है। काकोली घोष दस्तीदार इस समय उनकी नेता है और उनका कहना है कि 18 मई को ही हमने लोकसभा अध्यक्ष को लिखकर दे दिया था कि हम अलग गुट के रूप में बैठना चाहते हैं। और उनका ये दावा भी है कि अभी कुछ और लोग जो है इस गुट को ज्वाइन करेंगे। अब इसी बीच में कल्याण बनर्जी का आपने बयान सुना होगा। कल उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तय कर लें कि अभिषेक बनर्जी या फिर मैं, दोनों में से एक को चुनना होगा। तृणमूल कांग्रेस में तो ये चल ही रहा है। अब खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना जो है, उसके 9 लोकसभा सदस्य हैं। उनमें से 7 एकनाथ शिंदे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के और शिवसेना के नेता हैं, प्रमुख हैं, उनसे मिले हैं। माना जा रहा है कि ये लोग एकनाथ शिंदे के साथ आना चाहते हैं। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट की कगार पर है। इसकी वजह से और छोटी पार्टियों में ये चिंता सता रही कि कब कौन सी पार्टी टूट जाए, इसका भरोसा नहीं है। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में अपना 2/3 बहुमत जुटाने के लिए ये सब कर रही है। खास तौर से जो तृणमूल कांग्रेस के बचे हुए नेता जो ममता बनर्जी के अभी तक वफादार बने हुए हैं, उनका आरोप है कि इन सांसदों विधायकों को डराया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है। तो ये डर और प्रलोभन के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। एक मिनट के लिए मान लें कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। उसके बाद दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर पार्टी का जो कार्यकर्ता है, सामान्य कार्यकर्ता, वो क्यों नहीं समर्थन में उतर रहा है ममता बनर्जी के, अभिषेक बनर्जी के, या जो लोग उनके साथ बचे हुए हैं। वो सामान्य कार्यकर्ता जो सांसद विधायक बगावत कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? इसका कोई जवाब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के पास नहीं है। 4 मई को नतीजा आया। आज हम जब बात कर रहे हैं तो 12 जून है। लगभग 1 महीना 8 दिन हो गया है। पश्चिम बंगाल के किसी शहर से, गांव से, कस्बे से आपको ये खबर सुनने, पढ़ने, देखने को नहीं मिली होगी कि तृणमूल कांग्रेस के इतने कार्यकर्ता, 50, 100, 200, 400 कार्यकर्ता निकल कर आए और उन्होंने ममता बनर्जी के समर्थन में नारा लगाया या ममता बनर्जी के समर्थन की घोषणा की है। ये कार्यकर्ता क्यों सन्नाटे में है, क्यों चुप है? क्योंकि कार्यकर्ता को सबसे ज़्यादा मालूम है कि ज़मीन पर क्या हो रहा था। अब आप देखिए, कुछ लोग तुलना कर रहे हैं ममता बनर्जी की जो स्थिति है उस इंदिरा गांधी से। 1969 में जब कांग्रेस में विभाजन हुआ, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, जिनको सिंडिकेट कहा जाता था उस समय, उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाला तो उन्होंने दूसरा फैक्शन बनाया जिसका नाम कांग्रेस आर रखा गया। उस समय इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी से नाराज़गी हुई, सरकार चली गई, वो अपनी सीट हार गई। दिसंबर 1977 में उन्होंने के ब्रह्मानंद रेड्डी को बड़े बहुमत से अध्यक्ष चुनवाया। उनके फैक्शन के उम्मीदवार थे। उनके खिलाफ जो थे, यानी इंदिरा गांधी के खिलाफ जो थे, सिद्धार्थ शंकर रे, जो उनके सबसे करीबी थे। उसके अलावा डीके बरुआ, जिन्होंने नारा लगाया था इमरजेंसी में, इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा, ये लोग खिलाफ थे। ब्रह्मानंद रेड्डी भारी बहुमत से जीते और 1 जनवरी 1978 को उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। इंदिरा गांधी ने फिर नया फैक्शन बनाया, उसका नाम रखा कांग्रेस आई इंदिरा गांधी के लिए था। उसके बाद 80 में चुनाव हुआ, पहले 69 के बाद 71 में चुनाव हुआ, भारी बहुमत से जीती। फिर 78 में ये सब जो हुआ, उसके बाद 80 में लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर भारी बहुमत से लौट कर आई। तो बहुत से लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी भी ऐसा कर सकती हैं। ठीक है, नेता नाराज़ हो गए, छोड़ गए, बागी हो गए। इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसा हुआ था, उनके बहुत करीबी लोग छोड़कर चले गए थे, लेकिन वो फिर बाउंस बैक किया उन्होंने। लेकिन जो दोनों नेताओं की परिस्थितियों में
दोनों पार्टियों की परिस्थिति में जो बुनियादी अंतर है वो लोग देखने को तैयार नहीं है। इंदिरा गांधी के समय तक, चाहे आप 69 की बात करें या 78 की बात करें, 80 की बात करें, संगठन कांग्रेस पार्टी का मजबूत था और संगठन बड़ा था व्यक्ति से। ममता बनर्जी ने 15 सालों 13 साल संघर्ष किया सड़क पर, 15 साल राज किया। इन 15 सालों में संगठन को कुछ समझा नहीं, व्यक्ति को बड़ा बनाया, संगठन से बहुत बड़ा। तो तृणमूल कांग्रेस का मतलब हो गया ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, इनके अलावा किसी का कोई मतलब नहीं है। और संगठन में ऐसे लोगों को जुड़ा जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में विश्वास करते थे कि तुम हमको क्या दोगे, हम तुमको क्या देंगे। तो जैसे ही लेन देन का सिस्टम खत्म हुआ, कुछ देने की स्थिति में नहीं रह गई ममता बनर्जी, तो कुछ पाने की स्थिति में भी नहीं रह गई। उनका समर्थन आज दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो नेता अभी तक उनके साथ हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इंदिरा गांधी और ममता बनर्जी में अंतर क्या है। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता इमरजेंसी के बाद और 69 में पार्टी की स्प्लिट के बाद भी उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आई थी। इमरजेंसी की वजह से उत्तर भारत में ज़रूर वो अलोकप्रिय हो गई थी, लेकिन तब भी उनका बड़ा जनाधार बना हुआ था। और दक्षिण में तो जो है उनकी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट 1977 के चुनाव में दक्षिण भारत के राज्यों से मिला और कुछ पश्चिम भारत में। उत्तर भारत से ज़रूर सफाया हो गया था। तो इंदिरा गांधी लोगों से, जनता से उनका जो जुड़ाव था, लगाव था, वो कभी कम नहीं हुआ। उनकी लोकप्रियता आम लोगों में, आम कार्यकर्ताओं में उसी तरह से बनी रही है। लेकिन ममता बनर्जी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी में जो हैं, जिनको आम कार्यकर्ता कहा जाता है, वो उनके कार्यकर्ता नहीं हैं, वो ठेके के मजदूर हैं। ठेके का मजदूर तभी तक काम करता है जब तक उसको पारिश्रमिक मिलता है। आपने पारिश्रमिक देना बंद कर दिया या देने की हालत में नहीं रह गए, उसने काम करना बंद कर दिया। बड़ी सीधी सी बात है। इसलिए ममता बनर्जी का रिवाइवल होगा या तृणमूल कांग्रेस का रिवाइवल होगा, ये लोग जो उम्मीद लगाए बैठे हैं वो बड़ी गलतफहमी में है। दो बिल्कुल विपरीत चीज़ों की तुलना की जा रही, परिस्थितियों की, नेताओं की तुलना की जा रही। ममता बनर्जी इंदिरा गांधी नहीं है। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। आज़ादी के आंदोलन की जो विरासत थी कांग्रेस की, वो उनके साथ थी और पूरे देश में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक लोकप्रिय थी। ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल से बाहर कोई आधार नहीं है। बड़ी कोशिश की उन्होंने अपनी पार्टी को पश्चिम बंगाल से बाहर ले जाने की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पश्चिम बंगाल में भी 15 साल के राज में उन्होंने जो 13 साल के संघर्ष में कमाया था, उसको गंवा दिया। तो वो पूंजी जो उन्होंने 1998 में तृणमूल कांग्रेस के गठन के समय से 2011 में चुनाव जीतने तक बनाई थी, वो सारी पूंजी 2011 से 2026 के बीच में 15 सालों में गंवा दी। और वो धीरे धीरे गंवाती गई। इससे पहले सत्ता से बाहर इसलिए नहीं हुई कि चुनौती देने वाले इतने मजबूत नहीं थे। 2016 के चुनाव में भाजपा को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। उस दिन से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तय किया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बने हैं देश के। पहले नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ दिया उन्होंने। इस अवसर पर कई कार्यक्रम हुए सरकार के। उसमें एक कार्यक्रम में मीडिया के लोगों से गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत हुई। उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि भाई आप पश्चिम बंगाल जीते कैसे? तो अमित शाह ने कहा कि हम ऐसे काम नहीं करते। 2016 का चुनाव जब हारे हम, उसी समय बंगाल चले गए थे और ये तय कर लिया था कि अगला लक्ष्य सरकार बनाने का है। 2021 में सरकार नहीं बना पाए, उसके बहुत से कारण हैं, बहुत बार उस पर बात हो चुकी है। 2026 में उस लक्ष्य को हासिल कर लिया। तो 2016 में 3 विधायक और 2026 में 208 विधायक। ये ऐसा नहीं है कि चुनाव प्रचार में भाषण दिया उसकी वजह से आ गया। जमीन पर लगातार सतत काम करने का, विपरीत परिस्थितियों में काम करने का, लगातार प्रताड़ना, हिंसा का शिकार होने के बाद भी काम करते रहने का, उसका नतीजा है 2026 का जनादेश।
तो ममता बनर्जी के साथ इस समय जो हो रहा है और उनके साथ जो लोग बचे हुए हैं, अगर वो इस सपनों की दुनिया में जी रहे हैं कि जैसे इंदिरा गांधी का रिवाइवल हुआ था ममता बनर्जी का हो जाएगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। उनको और किसी की बात सुनना नहीं चाहिए, किसी की और बात को देखना नहीं चाहिए। सिर्फ देखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में आम जनता या तृणमूल कांग्रेस का तथाकथित आम कार्यकर्ता क्या ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। उनकी पार्टी के नेताओं पर लोग अंडे फेंक रहे हैं, पुलिस उनको जो है रस्सी से बांधकर घसीट रही है। एक भी कार्यकर्ता समर्थन में आया क्या? भीड़ में से निकलकर कोई कार्यकर्ता तो समर्थन में आता। रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, शहर में, गांव में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को लोग चोर चोर कहकर बुला रहे हैं। कोई एक कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस का आता कहता कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? कोई सामने नहीं आया। तो जिन लोगों के लिए राजनीति में और किसी दल में कोई उम्मीद नहीं रह गई है, जैसे कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग हैं जो हर घाट का पानी पी चुके हैं, उनको मालूम है कि अब और कहीं उनके लिए कोई जगह नहीं है। जो कुछ है बचा खुचा, जो खुरचन बची हुई है टीएमसी की, वो वही उनके पास बची हुई है इस समय। तो इसलिए वो ममता बनर्जी के समर्थक हैं। उनका आरोप है, लगातार मीडिया में आकर बोल रहे हैं कि धमकाया जा रहा है हमारे नेताओं को, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, प्रलोभन दिया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। सवाल ये है कि आपके विधायक और सांसद बिक क्यों रहे हैं? उससे बड़ा सवाल है, फिर से कर रहा हूँ, कि आपके समर्थन में पश्चिम बंगाल के आम लोग क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? क्यों कोई आपके समर्थन में बोलने को तैयार नहीं है? क्यों तृणमूल कांग्रेस के जो लोग ममता बनर्जी के साथ हैं उनकी ये हिम्मत नहीं हो रही है कि एक जनसभा कर सके प्रदेश के किसी हिस्से में? क्या अभिषेक बनर्जी कोलकाता में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो लोकसभा की उनकी है, डायमंड हार्बर, जिसको डायमंड हार्बर मॉडल बताते थे कि इसको बदलने में अमित शाह और नरेंद्र मोदी को 10 जन्म लेने पड़ेंगे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उन्होंने डायमंड हार्बर मॉडल बनाया है वहाँ सड़क पर निकलने की हिम्मत कर सकते हैं? क्यों? बीजेपी का कोई कार्यकर्ता विरोध करने नहीं जा रहा। आप कह सकते हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं या अंडे फेंक रहे हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी वालों ने भेजा है। चलिए मान लिया कि बीजेपी वालों ने भेजा है। आपके कार्यकर्ता कहाँ हैं? 15 साल आपकी सत्ता पर पलते रहे, जिनके जरिए आप हिंसा कराते रहे, बलात्कार कराते रहे, आगजनी कराते रहे, लोगों को लूटते रहे, आखिर वो लोग कहाँ हैं? जिन्होंने तोलाबाजी की, जिन्होंने सिंडिकेट चलाया, वो आपके समर्थन में क्यों नहीं आ रहे हैं? बीजेपी वाले विरोध करेंगे ये तो समझ में आती है बात। ये भी मैं मानने को तैयार हूं कि बीजेपी जो है प्रलोभन दे रही है, धमका रही है, लेकिन सवाल ये है कि विधायकों और सांसदों को 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, आम कार्यकर्ता की बात कीजिए, वो निकलकर समर्थन में क्यों नहीं आ रहा है? इंदिरा गांधी हार के बाद 1977 की जब निकली थी तो भारी भीड़ उनका स्वागत करने के लिए आती थी। पहला कार्यक्रम उनका बिहार के बेलछी में हुआ था और वहां जाने का रास्ता नहीं था, कोई साधन नहीं था, तो हाथी पर बैठकर गई थी। पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई थी। बेलछी आज पटना जिले का एक ब्लॉक है। इंदिरा गांधी इस बात से डरी नहीं कि लोगों में नाराजगी है, लोग हमला भी कर सकते हैं, हिंसक भी हो सकते हैं, इन सब बातों से डरी नहीं। उन्होंने कुछ दिन रुककर रणनीति बनाई, अपने लोग जो साथ थे उनको जोड़ा, उसके बाद सड़क पर निकली। बाकी काम जनता पार्टी की आपसी सरफटौवल ने कर दिया। ममता बनर्जी के लिए समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई सिरफटौवल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कोई झगड़ा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो राजनीतिक स्थिरता है उस पर कोई सवाल नहीं है, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व को लेकर पार्टी में कोई सवाल नहीं है। तो ये सरकार 5 साल चलेगी, इसकी पूरी गारंटी है। लोगों को भी मालूम है, जिन्होंने जनादेश दिया, वोट दिया, उनको भी मालूम है कि ये स्थिर सरकार है और ये सरकार जो 15 साल से अत्याचार हो रहा था उसको बदलने के लिए आई है। पश्चिम बंगाल को जो पीछे धकेल दिया गया था 15 साल, उससे पहले 34 साल सीपीएम का, उससे पहले 30 साल कांग्रेस के राज में,
देश के सबसे बड़े औद्योगिक राज्यों में से एक पश्चिम बंगाल आज नीचे से दूसरे या तीसरे नंबर पर है। तो ये सब बदलने जा रहा है, ये उम्मीद है लोगों को। इसलिए कोई ममता बनर्जी उनके साथियों के समर्थन में नहीं आ रहा है। जिन्होंने भाजपा को वोट दिया उनके तो आने का सवाल नहीं है, लेकिन जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको भी लग रहा है कि जो जनादेश आ गया है वो ठीक आया है। इन लोगों को जाना ही चाहिए था। ऐसे लोगों की संख्या बड़ी है टीएमसी को वोट देने वालों में, जो ये मानकर चल रहे थे कि ममता बनर्जी को तो हटाया ही नहीं जा सकता। तो जब हटाया नहीं जा सकता, उन्हीं को आना है, तो विरोध में क्यों हों, खिलाफ वोट क्यों दे। ऐसे वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन अब वो समय निकल गया। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का साथ उनके विधायक और सांसद तो छोड़ रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन आम जनता ने, पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के आम कार्यकर्ता और समर्थक ने उनका त्याग कर दिया है, उनसे नाता तोड़ लिया है, उनके साथ खड़े होने या उनके साथ दिखने को भी तैयार नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के लिए चिंता की ये ज़्यादा बड़ी बात है। सांसद और विधायक तो फिर जिताकर लाए जा सकते हैं, लेकिन वो तभी जब लोग साथ हों, जब लोग ही साथ ना हो। और यही होता है हर उस पार्टी का जो सिर्फ वंशवाद पर और बिना किसी विचारधारा के चलती है। तृणमूल कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं थी, कोई विजन नहीं था। सिर्फ इतना था कि सीपीएम के गुंडागर्दी के राज को हटाना है। हटा दिया। हटाने के बाद उनको हटाते हटाते, उनसे लड़ते लड़ते ममता बनर्जी उन्हीं के जैसी बन गई, बल्कि उनसे भी खराब हो गई। तो उनका भी अंत हो गया। राजनीतिक अंत की बात कर रहा हूं। तो इसलिए ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस के रिवाइवल की कोई उम्मीद मुझे तो नहीं दिखाई देती। अगर ऐसा जिन लोगों को लगता है, वो वही लोग हो सकते हैं जो चमत्कार में विश्वास करते हैं। और चमत्कार कहाँ होते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन कम से कम राजनीति में इस तरह का चमत्कार नहीं होता है। जब तक ज़मीन पर कुछ हो नहीं, जब तक आधार नहीं हो, कोई भी पौधा बढ़ नहीं सकता अगर उसकी जड़ ना हो। तृणमूल कांग्रेस की कोई जड़ नहीं है, नाम ही है तृणमूल, तो उसकी कोई जड़ नहीं है। एक आंधी चली, एक लहर चली और तृणमूल उखड़ गई। वो फिर से लगने वाली नहीं है, वो उस जमीन से उखड़ गई है और वो जमीन अब उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए जो गलतफहमी पाले हुए हैं कि ममता बनर्जी इंदिरा गांधी की तरह से लौट कर आएंगी, उनको थोड़ा सच्चाई का सामना करना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।